हेलो फ्रेंड्स, आपका प्रेप स्मार्ट हब में स्वागत है। यह डीएफपीआर के ऊपर दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन को जानेंगे तथा यह भी जानेंगे कि एप्रोप्रिएशन एवं री एप्रोप्रिएशन किस किस केस में नहीं कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मुझे सपोर्ट करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन को जानते हैं। ये जो प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन होता है वो 15 डिजिट का जो हेड है, जो कोड है, उसमें सबसे क्या है, स्मॉलेस्ट है, जिसको ऑब्जेक्ट हेड भी बोलते हैं। इसको डिटेल में जानने से पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड को जानते हैं। जैसे जो भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है उसके पास जो बजट एलोकेशन होता है वो किस तरह से होता है, पैसा पहले मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के पास किस तरह से आता है, हम उसको जानेंगे। तो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट क्या करती है, उसको जितना भी पैसा का रिक्वायरमेंट होता है उसके लिए वो क्या करती है, डिटेल डिमांड फॉर ग्रांट तैयार करती है। डिटेल डिमांड फॉर ग्रांट्स क्या तैयार करती है, 6 टियर हेड्स के बेस पे। और ये जो है डीडीजी तैयार करके फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेज देती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करता है, सारे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के डीडीजी को कंपाइल करता है और पार्लियामेंट में सबमिट कर देता है अप्रूवल के लिए। और पार्लियामेंट क्या करती है, उस डिमांड फॉर ग्रांट्स को अप्रूव कर देती है और अप्रूव करके क्या कर देती है, एप्रोप्रिएशन बिल पास कर देती है। जब एप्रोप्रिएशन बिल पास हो जाता है तो जो है बजट क्या कर दिए, एक्सपेंडिचर करने के लिए ऑथोराइज हो जाता है और उस बजट को क्या कर देते हैं, सारे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को एलोकेट कर देते हैं एक्सपेंडिचर के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला स्लाइड देखते हैं। हमारा जो अगला स्लाइड है वो क्या है, तो वो है हमारा कि जो 6 टियर हेड होता है वो कौन कौन सा है। तो उसमें कौन सा है, जैसे मेजर हेड है वो कितने डिजिट का होता है, 4 डिजिट का होता है और वो किसको डिनोट करता है, फंक्शन को डिनोट करता है। सब मेजर हेड है, ये सब फंक्शन को डिनोट करता है, 2 डिजिट का होता है। माइनर हेड है, 3 डिजिट का होता है, प्रोग्राम को डिनोट करता है। सब हेड है वो 2 डिजिट का होता है, स्कीम को डिनोट करता है। डिटेल्ड हेड है, ये 2 डिजिट का होता है, सब स्कीम को डिनोट करता है। जो ऑब्जेक्ट हेड है वो 2 डिजिट का होता है और प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन इसी को कहते हैं। जो फंक्शन है, फंक्शन को अगर जानना चाहेंगे तो जैसे एजुकेशन मिनिस्ट्री है तो उसका फंक्शन क्या है, एजुकेशन डेवलपमेंट पे काम करना, ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट पे काम करना। और फिर क्या, जैसे सब फंक्शन इसका क्या हो जाएगा, तो जैसे हायर एजुकेशन है, ठीक है, उस पर ध्यान दे सकता है, या एलिमेंट्री एजुकेशन है उस पर ध्यान दे सकता है। जो प्रोग्राम होता है इसमें से किसी एक पे फोकस करेगा। जैसे मान लीजिए एलिमेंट्री एजुकेशन है तो उस पर फोकस करेगा, उस पर फोकस करके क्या करेगा, कोई प्रोग्राम जो है लाएगा। और जो है प्रोग्राम के अंडर में जैसे स्कीम को लॉन्च करेगा। और ये जो स्कीम है, जैसे गवर्नमेंट क्या कर रही है, अभी मिड डे मील स्कीम चला रही है। मिड डे मील स्कीम चला रही है किसके लिए, तो जो बच्चों के अटेंडेंस को स्कूल में इंश्योर करने के लिए, जैसे मिड डे मील एक स्कीम चला रही है सरकार, तो वो सब हेड के अंडर में आ जाएगा। डिटेल्ड हेड है तो डिटेल्ड हेड के अंदर में जैसे इस मिड डे मील में जैसे मान लीजिए क्या होता है, जैसे कुछ एम्प्लाई को रखा जाएगा तो खाना बनाने के लिए उसकी सैलरी भी जाएगी और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी आएगा। जैसे खाना बन गया तो एक स्कूल से दूसरे स्कूल में पहुंचाना है तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा, तो वो सब स्कीम में आ गया, सब स्कीम में आ गया। ठीक है, और जो प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन जो ऑब्जेक्ट हेड है, इसी से जो है सारा का सारा पैसा जो है क्या होता है, खर्च होता है और सारा डिटेल्स इसी में रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला स्लाइड देखते हैं। हमारा अगला स्लाइड क्या है कि ये जो 15 डिजिट का जो कोड है उस कोड को कौन बनाता है, कौन असाइन करता है, तो वो जो असाइन करता है वो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट है, वो असाइन करता है। और जो ऑब्जेक्ट हेड होता है उस ऑब्जेक्ट हेड में अगर कोई नया ऑब्जेक्ट हेड ऐड करना है या एग्जिस्टिंग को डिलीट करना है या अमेंडमेंट करना है तो उसको कौन करेगा, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री करेगी
और फाइनेंस मिनिस्ट्री का कौन सा डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर किसके एडवाइस से, तो कैग के एडवाइस से करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला स्लाइड देखते हैं। अगला स्लाइड में क्या है कि जो सीजीए है, जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट है, वो कौन कौन सा ओपन कर सकता है अकाउंट, तो मेजर अकाउंट, सब मेजर अकाउंट, माइनर अकाउंट ओपन कर सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हेड का अकाउंट भी डीओई ओपन करता है, उसमें भी सीजीए का रोल होता है। ठीक है, कंसर्न मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है, वो कौन कौन सा हेड ओपन कर सकती है, तो सब हेड ओपन कर सकती है और डिटेल्ड हेड ओपन कर सकती है। ठीक है, अगला स्लाइड देखते हैं। अगला स्लाइड में क्या है कि जो ग्रांट या एप्रोप्रिएशन है, यानी जो डिमांड फॉर ग्रांट है या एप्रोप्रिएशन फॉर चार्ज एक्सपेंडिचर है, यानी जो टोटल बजट है, वो टोटल बजट जब मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को मिलता है तो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट क्या करती है, वो सारा का सारा असाइन कर देती है किसमें, ऑब्जेक्ट हेड में, क्योंकि ऑब्जेक्ट हेड से ही सारा एक्सपेंडिचर होता है, चाहे वो सैलरी का हो, ट्रैवल का हो, ऑफिस एक्सपेंसेज का हो। ठीक है, फिर क्या है, जो ऑब्जेक्ट हेड होता है उसी ऑब्जेक्ट हेड को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला स्लाइड देखते हैं। हमारा जो अगला स्लाइड है वो है कि जो प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन है उसका क्या यूज है, तो ये जो प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन है वो क्या करता है, तो गवर्नमेंट का जो भी मनी स्पेंट हो रहा है उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखता है और उसका रिपोर्ट भी क्या करता है, तैयार करता है कि मनी किस तरह से खर्च हो रहा है और किस हेड में खर्च हो रहा है। ठीक है, और ये जो है प्राइमरी यूनिट ऑफ जो एप्रोप्रिएशन है उसको कौन स्पेसिफाइड करता है, तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री टाइम टू टाइम स्पेसिफाइड करती है। आगे बढ़ते हैं और अगला स्लाइड देखते हैं। अगला स्लाइड में है डीएफपीआर का रूल 10, जिसमें एप्रोप्रिएशन री एप्रोप्रिएशन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि जो एप्रोप्रिएशन री एप्रोप्रिएशन है वो कहाँ कहाँ करना अलाउ नहीं है। तो जो कोई न्यू सर्विस है या न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑफ सर्विस है, जो ओरिजिनली बजट ने जो बजट अप्रूव हुआ था पार्लियामेंट के द्वारा, उसमें जो न्यू सर्विस था या न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑफ सर्विस था, ये क्या था, इंक्लूड नहीं था बजट अप्रूव करते समय। तो इस तरह के जो बीच में न्यू सर्विस और न्यू इंस्ट्रूमेंट सर्विस के लिए हम कोई एप्रोप्रिएशन री एप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते हैं। फिर है कि जैसे कोई एक्सपेंडिचर है, अगर उस एक्सपेंडिचर को जो अप्रूव करने के लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है, उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उसे सैंक्शन नहीं किया है, तो उस केस में भी हम एप्रोप्रिएशन री एप्रोप्रिएशन नहीं करेंगे। ठीक है, कोई ऐसा वर्क है, ठीक है, जो कोई ऐसा वर्क है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम होना है और उसमें जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल उस वर्क का नहीं हुआ है और टेक्निकल सैंक्शन भी उस वर्क का नहीं दिया गया है, तो उस वर्क के लिए हम एप्रोप्रिएशन री एप्रोप्रिएशन नहीं करेंगे। ठीक है, और जो चार्ज एक्सपेंडिचर है, चार्ज एक्सपेंडिचर को बोटेड एक्सपेंडिचर में और बोटेड एक्सपेंडिचर को चार्ज एक्सपेंडिचर में हम री एप्रोप्रिएशन नहीं करेंगे। री एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब होता है कि एक हेड में पैसा जो है ख़त्म हो गया है और दूसरे हेड में पैसा अवेलेबल है, तो दूसरे हेड से जो है पहले हेड में जो पैसा डाल देते हैं तो वो री एप्रोप्रिएशन कहलाता है। तो यहाँ जैसे मान लीजिए चार्ज हेड में पैसा होगा, बोटेड में नहीं होगा, तो चार्ज से हम बोटेड में क्या कर सकते हैं, पैसा री एप्रोप्रिएट नहीं कर सकते हैं, या बोटेड से चार्ज में नहीं कर सकते हैं। और एक चार्ज एक्सपेंडिचर हेड से दूसरे चार्ज एक्सपेंडिचर हेड में भी री एप्रोप्रिएशन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का जज का जो सैलरी है वो चार्ज एक्सपेंडिचर से जाता है और हाई कोर्ट के जज की सैलरी भी चार्ज एक्सपेंडिचर से जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज की जो सैलरी जाती है उस हेड में पैसा बचा हुआ है, तो उस पैसे को हम हाई कोर्ट के जज के एक्सपेंडिचर के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं री एप्रोप्रिएशन के द्वारा। ठीक है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो कैपिटल हेड है, ठीक है, और जो रेवेन्यू हेड है, कैपिटल से रेवेन्यू में और रेवेन्यू से कैपिटल में भी री एप्रोप्रिएशन नहीं हो सकता है। तो ये जो है आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला स्लाइड देखते हैं। जो हमारा अगला स्लाइड है उसमें दिया हुआ है कि जैसे मान लीजिए कोई हेड है,
उस हेड में क्या किया गया है, सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट के द्वारा उस हेड में क्या किया गया है, जो है एक्सपेंडिचर यानी जो है बजट एलोकेट किया गया है। क्या किया गया है, बजट जो है एलोकेट किया गया है। ठीक है, बजट एलोकेट किया गया है इसके द्वारा, सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट के द्वारा। तो उस केस में उस जो जिस हेड में बजट एलोकेट किया गया उस हेड से फिर रीअप्रोप्रिएशन नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए जैसे एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी में क्या था, पैसा नहीं था, तो सप्लीमेंट्री ग्रांट से क्या किया गया है, इसमें पैसा क्या किया गया है, अलॉट किया गया है। ठीक है, अब इसमें पैसा मान लीजिए रह जाता है, तो इस पैसे को हम मान लीजिए ओई में जो है क्या करेंगे, ओई में हम नहीं यूज कर सकते हैं रीअप्रोप्रिएशन के द्वारा। ठीक है, फिर है कि जो कंटिजेंसी फंड से एडवांस लेकर किसी हेड को दिया गया है और उस हेड में पैसा क्या है, सेविंग के रूप में बच गया है, तो इस सेविंग को क्या करते हैं, इस सेविंग को हम रीअप्रोप्रिएशन करके दूसरे हेड में यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो यह वीडियो है यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।